अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स ऑफ फैमिली मेडिसिन। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि सबसे पहले तो उम्मीद है कि अब तक आप अपनी जो है ना ऑस्की की तैयारी काफ़ी हद तक कर चुके होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, मटेरियल गैदर हुआ, फिर आप लोगों को बताया कैसे ग्रुप बनाएं, किस तरीके से एक दूसरे से मिलें और किस तरीके से करें। अब ये है कि एग्ज़ाम से कुछ एक हफ़्ता पहले मैं सबको ये रिकमेंड करती हूँ कि अपने किसी सीनियर से रिक्वेस्ट करके मॉक की जो है ना तैयारी करें। आप प्रोफ़ेसर नासिर शाह से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपका मॉक ले लें, इश्तियाक साहब से कहें कि वो अरेंज कर लें। डॉक्टर राहील अकबर भी मॉक करवाते होते हैं, तो वो उनसे भी डिस्कस कर लें। डॉक्टर राहील अकबर, इश्तियाक साहब भी आपस में कनेक्टेड हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। मॉक बहुत ज़रूरी है। मॉक क्या है? मॉक ये है कि एग्ज़ाम से पहले आपका एक रिहर्सल एग्ज़ाम होना। उससे ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि आपने एग्ज़ाम में अपीयर कैसे होना है। आपके अंदर का जो खौफ़ और डर होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए ये है कि मॉक की तरफ ज़रूर जाएँ और अपने सीनियर्स से रिक्वेस्ट करें कि वो आपके लिए एक मॉक जो है ना प्लान करें और आप एक उसी तरीके से एक एग्ज़ाम से गुज़रें, ताकि जो है ना आपके अंदर का जो खौफ़, डर है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है ना? मैंने आपसे पिछली वीडियो में ये कहा था कि मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी कि किन चेक लिस्ट के ऊपर जो है ना एग्ज़ामिनर मार्किंग करता है। तो मेरे पास कुछ चेक लिस्टें थीं जो कि कराची की उसकी थी और कुछ ज़ाहिर बात है सीपीएसपी से भी मिली थी। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि उन चेक लिस्ट में क्या होता है। उस चेक लिस्ट में जो है ना 4-5 चीज़ों के बहुत स्पेसिफ़िक नंबर्स होते हैं। अगर आपका डायग्नोसिस गलत भी हो जाता है तो कोई ऐसी बात नहीं है, पर अगर आप जो है ना उन चेकलिस्ट को पूरा करते हो तो आपकी मार्किंग उन चेकलिस्ट के मुताबिक होती है। मतलब जैसे मैं गई एक स्टेशन पे, मैंने सलाम किया, मैं कॉन्फिडेंट होके बैठ गई, मैंने जी क्वेश्चन को रीड किया, फिर मैंने जी पेशेंट की तरफ देखा और पेशेंट से मैंने उसी अंदाज में कम्युनिकेट किया, सलाम किया जैसे कि आप तैयारी करेंगे। ठीक है, अपना इंट्रोडक्शन करवाया, फिर उसका पूछा, एज पूछी, फिर उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट की तरफ गई, फिर उसके बाद जो जो मेरे हिस्ट्री के पॉइंट्स थे वो मैं पूछती चली गई बड़े कॉन्फिडेंट हो के। फिर मैंने अपना जो है ना उससे बात की कि मुझे ये लगता है कि इस तरीके से होगा, मैं आपका एग्ज़ामिनेशन करना चाहती हूँ। फिर नेक्स्ट सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल्स क्या गया। अब मैं एग्ज़ामिनेशन की तरफ जा रही हूँ तो मैं पहले हैंड्स को सैनिटाइज़ करती हूँ, पेशेंट से बात करती हूँ, उनका उसका प्रॉपर एक्सपोजर होता है। फिर मैं मेरी कमांड उसको, और मेरी कमांड क्या इतनी वाज़ेह है कि वो समझ पा रहा है और उसको प्रॉपर जो है ना वो कर रहा है। फिर उसकी जी एग्ज़ामिनेशन हो गई, एग्ज़ामिनेशन के बाद जी उसका फिर शुक्रिया अदा करना, उसको जो है ना फिर ड्रेस अप में हेल्प करना। उसके बाद फिर मेरी इन्वेस्टिगेशंस हो जाएँगी। फिर मेरा उसको काउंसलिंग का कि मैंने उसको कैसे काउंसल किया, किस तरीके से बताया। फिर मेरे मैनेजमेंट प्लान में आ जाएगा कि मैंने नॉन फार्मा उसे क्या बताई कि उसने क्या-क्या एहतियाती तदाबीर का ख़्याल रखना है। फिर मेरी फार्मा कि मैंने उसको जो प्रिस्क्रिप्शन दी वो मैंने कैसे लिख के दी, किस तरीके से दी, डोज़ेज़ पूरी बताई, डे के बारे में बताया, ड्यूरेशन बताया, फिर फ़ॉलो अप हो गया, फिर सेफ्टी नेटिंग हो गई कि अगर कोई मेडिसिन सूट नहीं करती या आपको ये मसला हो जाए तो आपने फ़ौरन मुझसे या अभी इमरजेंसी में राब्ता करना। इन सब के पॉइंट्स हैं। अगर आप इन सब को कवर करते हैं तो उन सब के एक-एक के करके पॉइंट्स हैं। अगर आपका डायग्नोसिस ठीक नहीं है तो कोई मसला नहीं, 1 नंबर ही कटेगा। पर आपके बाकी अप्रोच ठीक है तो आपके नंबर पूरे लगेंगे। इसीलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी चेक लिस्ट को ज़हन में रखें। कम्युनिकेशंस, हिस्ट्री टेकिंग, एग्ज़ामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन, मैनेजमेंट, फार्मा, नॉन फार्मा, फॉलो अप, सेफ्टी नेटिंग। ये एक ब्रॉड चेकलिस्ट है। अब हर टॉपिक्स की फिर छोटी-छोटी चेकलिस्ट होती है कि हिस्ट्री टेकिंग में जो कि उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है, वो पूछा कि नहीं पूछा। एग्ज़ामिनेशन में क्या-क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, इन्वेस्टिगेशन कौन-सी करवानी चाहिए थी, फ़ॉलो अप कैसे होना चाहिए था, वो फिर आगे सब चेकलिस्ट्स हैं। तो आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है। एक बात, एग्ज़ाम से पहले एक दफ़ा अपने सीनियर से रिक्वेस्ट करके मॉक कर ले लें, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होता है। एक तो आपका कॉन्फिडेंस और बूस्ट अप होता है, फिर आप और कॉन्फिडेंट जाते हैं कि मैं तो ये दे के आ चुका हूँ।
ये बिल्कुल ठीक है और फिर आपकी टाइम मैनेजमेंट भी वो हो जाती है और आपको लगता है कि मैं एक रिहर्सल एग्ज़ाम से गुज़र चुका हूँ। तो इस पे ज़रूर कीजिएगा। हम सब लोग करवाते हैं, तो आप इश्तियाक साहब से भी राब्ता कर सकते हैं, डॉक्टर राहील अकबर से भी कर सकते हैं, तो ये आपके लिए एक बेनिफिशियल साबित होगा। एंड मेरी तरफ से अब आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपना ऑस्की अब तक बहुत अच्छा तैयार कर चुके होंगे। जो ये मिसिंग था वो मैंने आप लोगों को बता दिया है और जो है ना इंशाल्लाह आप 100% मार्क्स लाएँगे और आप ये एग्ज़ाम्स क्लियर कर लेंगे।